नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के बड़गाई में ईडी ने 8.5 एकड़ के उस प्लॉट की जांच की जिस पर कब्जे के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं। इस मौके पर बड़गाई के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद भी ईडी के साथ थे। बड़गाई अंचल के बीचों बीच 8.5 एकड़ का ये वही प्लॉट है जिस पर कब्जे के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। उसी जमीन के टुकड़े पर ईडी अफसरों की टीम ने एक बार फिर दबिश दी है। ईडी बड़गाई के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को भी अपने साथ ले गई थी। जांच एजेंसी के अफसरों ने कुछ देर तक जमीन की जांच पड़ताल की और केयरटेकर से कई सवाल जवाब किए। नाम पूछा बाबूजी का नाम बता दिया। अच्छा, अब उधर गया था, कहा हुआ नहीं, हम तो जमीन को देखा वो लोग ना? हाँ, देखा। तो मतलब ये भी पूछा जमीन किसका है? हम बोले हम पान सब का है, बोल दिया। किसका है? पान सब का है। पान सब का जमीन है, यही बताया आप? बस फिर चल गया। बड़गाई में 8.5 एकड़ लंबी चौड़ी ये जमीन 12 प्लॉट में बटी है जिसकी चारों तरफ से पत्थर से बाउंड्री की गई है। कहा जा रहा है कि बड़गाई के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद ने कागजात में हेराफेरी की और कई सफेद पेशों और करोड़ों की जमीन कौड़ियों में बांट दी। जब ईडी ने जांच शुरू की तो घोटाले की परत दर परत सामने आती चली गई। आईएएस अफसर से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पर घोटाले की फांस कसती चली गई। उसी जमीन पर अवैध कब्जे की गुत्थी सुलझाने के लिए ईडी ने एक बार फिर बड़गाई अंचल का रुख किया तो सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। ईडी की टीम जो है वो बड़गाई अंचल स्थित जो 8.5 एकड़ की हेमंत सोरेन की कब्जे वाली जमीन है वहां पर पहुंची और तमाम जो चीजें हैं उसे खंगालने का प्रयास जो है एक बार फिर ईडी की टीम कर रही है। बता दें कि इस दरमियान जो भानु प्रताप प्रसाद जो कि पूर्व राजस्व उप निरीक्षक थे बड़गाई अंचल के और जो ईडी को जिसे ईडी के टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया था वो भी ईडी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। ईडी की जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लैंड स्कैम में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची के बड़गाई में 8.5 एकड़ के प्लॉट का जायजा लेने के बाद ईडी की टीम बड़गाई अंचल कार्यालय भी पहुंची। वहां कई दस्तावेज खंगाले गए और इस मौके पर बड़गाई के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद भी ईडी के साथ थे। ईडी की टीम करीब 1.5 घंटे तक बड़गाई अंचल कार्यालय में रही और उसके बाद भानु प्रताप प्रसाद को लेकर वापस ईडी दफ्तर लौट गई। कहा जा रहा है कि आर्किटेक्ट विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट में उस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने के लिए नक्शा मिला था जिसे हेमंत सोरेन को भेजा गया था। उसी नक्शे को लेकर जानकारी जुटाने के लिए ईडी की टीम बड़गाई गई थी। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी की टीम बड़गाई अंचल कार्यालय भी पहुंची तो इसके साथ ही जो हेमंत सोरेन के कब्जे वाली 8.5 एकड़ की जमीन की प्लॉट है वहां पर ईडी की टीम जो है आज पहुंची। तमाम अधिकारी जो हैं ईडी के इस दरमियान इस पूरे मामले से इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जो अधिकारी मौजूद रहे हैं वो भी बड़गाई अंचल कार्यालय पहुंचे और जमीन पर भी पहुंचे जहां पर ईडी ने तमाम जो जानकारियां हैं वो हासिल की हैं। दरअसल इसके पीछे जो कारण है वो जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो बैंक्वेट हॉल है एक विनोद सिंह के मोबाइल में उसका नक्शा मिला है जो कि हेमंत सोरेन को भेजा गया था। उसी नक्शे को लेकर जानकारी जुटाने यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची थी। दरअसल ईडी की टीम को शक है कि जो बड़गाई अंचल इलाके स्थित जो जमीन का 8.5 एकड़ प्लॉट है कहीं ना कहीं ये 1 एकड़ भूमि जिसमें कि मैरिज हॉल बनना था वो उसी का नक्शा हो सकता है। हालांकि इस बाबत में जानकारी जुटाने ईडी की टीम पहुंची लेकिन उस नक्शे पर कोई भी प्लॉट की जानकारी न होने के कारण फिलहाल मामले में अभी भी जो जांच है वो ईडी की वो की जा रही है। वहीं बड़गाई अंचल में जो जमीन हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल की फांस बनी हुई है उसके खिलाफ भी अन्य साक्ष्यों की जुटाने की कोशिश जो है आज ईडी की टीम के द्वारा की गई। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से जो नई जानकारियां हैं वो सामने आती हैं और किस तरह से हेमंत सोरेन की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
तो रांची के ईडी दफ्तर में पूर्व सीएम के पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू से फिर पूछताछ हो रही है। ईडी ने 3 जनवरी को पिंटू के आवास पर छापा मारा था, जिसमें कई कागजात और मोबाइल जब्त किए गए थे। उसी मोबाइल की जांच पड़ताल में कई खुलासे हुए हैं। इसकी पुष्टि के लिए ईडी ने अभिषेक प्रसाद और पिंटू को तलब किया तो वो जांच एजेंसी के दफ्तर में हाजिर हो गए, जहां सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। वहीं रांची के ईडी दफ्तर में कांग्रेस नेता धीरज साहू से पूछताछ चल रही है। ईडी ने समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था। फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है। ईडी ने 29 जनवरी को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से एक BMW कार और 36 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। BMW कार का रजिस्ट्रेशन कांग्रेस नेता धीरज साहू के हरियाणा में मानेसर स्थित घर के पते पर है। माना जा रहा है कि धीरज साहू से पूछताछ में ईडी की टीम ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि कहीं लैंड स्कैम से उनका कनेक्शन तो नहीं है। तो रांची के ईडी दफ्तर में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से सवाल जवाब का दौर चल रहा है। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े केस में पिछले महीने साहिबगंज में छापेमारी की थी और इसके बाद पूछताछ के लिए डीसी को समन जारी किया गया था। पहले 2 समन पर रामनिवास यादव ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे थे, लेकिन तीसरे समन पर वो ईडी दफ्तर पहुंचे। पिछले 3 जनवरी को डीसी रामनिवास यादव के आवास पर ईडी ने छापेमारी भी की थी, जिसमें कैश के साथ ही अवैध कारतूस भी जब्त किए गए थे। इसी मुद्दे पर उनसे पूछताछ चल रही है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। लातेहार से बड़ी खबर मिल रही है। सब जोनल कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। माओवादी सब जोनल कमांडर का सरेंडर एसपी ने मुख्य धारा में स्वागत किया है। आपको बता दें कि 8 वारदातों में पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन सब जोनल कमांडर ने अब सरेंडर कर दिया है, जिसका स्वागत एसपी ने भी किया है। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। मेदिनीनगर के शिवाजी ग्राउंड में पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना के शिलान्यास समारोह में उन्होंने कहा कि जब बीजेपी हेमंत सोरेन को नहीं झुका सकी तो उन्हें झूठे केस में जेल भेज दिया गया। पर वो दिन दूर नहीं जब सारे आरोप झूठे साबित होंगे और हेमंत सोरेन जनता के बीच होंगे। इस मौके पर उन्होंने 456.6 करोड़ की लागत वाली पाइपलाइन योजना का शिलान्यास किया। इस योजना के जरिए सोन, नॉर्थ कोयल और औरंग नदी का पानी 100 से ज्यादा गांव तक पहुंचेगा। दिन किसान जो पलामू सुखाड़ से प्रभावित है और ये हम लोग कृत्रिम का व्यवस्था कर देंगे ताकि कभी सुखाड़ के बाद पलामू में और सामने नहीं आएंगे। इसके लिए ये पाइपलाइन से आज हम लोग शुरुआत करने जा रहा है। ये 1.5-2 साल के अंदर में इस योजना पूरा हो जाएंगे और पलामू क्षेत्र एक हरा भरा खेत खलियान रहेगा। जो सरकार बनने के साथ ही सरकार गिराने का उनका मंशा रहा, कभी सरकार को स्थिर से चलने नहीं दिया। हर समय गलत आरोप, तथ्यहीन बात करके सरकार को गिराने का शुरुआत किया। आज जिसका खाता न बोही में नाम है, अरे युवा सम्राट मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को आज जेल को जाना पड़ा है और उसको पूछ रहा है, के दिन से पूछ रहा है, भाई आपको तो पहले जानना था, पहले जान के आपको पहले जानना चाहिए। अगर हम दोषी है तो बता दिए ये आपका दोषी है। ये भी जांच चल रहा है। हमने आज इस तरह से
जो केंद्र में बैठा हुआ है, अपना दल में तो काम नहीं किया, अपना दल से तो काम नहीं किया जनता के लिए, झूठ का प्रचार यही किया भाजपा वालों ने। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार की तुलना में मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में देश की चौगुनी आर्थिक उन्नति हुई है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में कई घोटाले हुए। जब मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला तो अर्थव्यवस्था की हालत पतली थी, पर बीजेपी की सरकार ने नीतियां बदली, सिस्टम सुधारा और आज देश विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री थे, उन्हें उनके मंत्रिमंडल का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस देश में एक सुपर पीएम थे। सोनिया गांधी सुपर पीएम की तरह थी, और जिसके कारण मनमाने तरीके से देश के संसाधनों की लूट हो रही थी और प्रधानमंत्री आंखें मूंद करके बैठे हुए थे। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सत्यम कंप्यूटर घोटाला, ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कैश फॉर वोट घोटाला। वहीं रामगढ़ में दामोदर घाट पर लेवी और रंगदारी को लेकर अपराधियों ने धुआंधार फायरिंग की है। इससे दहशतजदा बालू ठेकेदार और मजदूर जान बचाकर भाग निकले। फिलहाल पतरातू पुलिस गोलीबारी की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पतरातू के महुआ टोले के पास दामोदर घाट पर बालू का अवैध उठाव हो रहा है, जिसे रामगढ़ से लेकर हजारीबाग तक खपाया जाता है। ग्राउंड जीरो से देखिए न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू थाना क्षेत्र के महुआ टोला के निकट सड़सी गढ़ा के पास। आप देख सकते हैं दामोदर नदी का क्षेत्र है, यहाँ से अवैध बालू का उठाव हो रहा था। ऐसे में यहाँ पर अपराधियों ने यहाँ पर 2 हवाई फायरिंग की है, जिसके बाद अवैध धंधेबाज जो है बालू के यहाँ से फरार हो गए हैं। जब यहाँ पर न्यूज़ 18 की टीम पहुँची है तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने पुष्टि की है कि यहाँ पर हवाई फायरिंग की घटना घटित हुई है, जिसके बाद जो यहाँ अवैध बालू का कारोबार हो रहा था। आप देख सकते हैं फिलहाल जो है वह ठप पड़ा हुआ है। पतरातू एसडीपीओ से इस बाबत जानकारी ली गई है। उन्होंने कहा कि मैं अभी रास्ते में हूँ, घटनास्थल जा रहा हूँ, लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुँची है तो पुलिस यहाँ फिलहाल नहीं पहुँची। अब देख सकते हैं दामोदर नदी के विहंगम दृश्य को, जहाँ से चोरी चुप्पे यहाँ से बालू का अवैध कारोबार लगातार हो रहा था। पुलिस को भी इस बात की इत्तला थी, लेकिन अपराधियों द्वारा जब यहाँ पर गोलीबारी कर दी गई है तब अवैध बालू के धंधे का भंडाफोड़ कहीं न कहीं हो गया है। इस बालू को हजारीबाग के रास्ते रामगढ़ और दूसरे ज़िलों में खपाया जाता था, लेकिन जब अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है तब से यहाँ पर अवैध बालू का कारोबार फिलहाल ठप पड़ा हुआ है। पुलिस अपने स्तर से घटना की जांच में जुटी हुई है कि इस घटना को अपराधियों ने या उग्रवादियों ने अंजाम दिया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। धनबाद के झरिया में हाईवा से कुचलकर किशोर की मौत से नाराज भीड़ ने जमकर हंगामा मचाया है। साथ ही कई गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए हैं। यही नहीं, रोड के बीचों बीच टायर जलाकर उग्र विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके चलते सड़क पर यातायात जाम हो गया है। उग्र भीड़ का गुस्सा मीडिया पर भी बरसा। ये घटना झरिया केंदुआ रोड पर सिंह नगर के पास हुआ है, जहां बेकाबू हाईवा से कुचलकर किशोर की मौत हो गई। इस घटना से नाराज उग्र भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की है। झरिया पुलिस मौके पर पहुंची, पर हंगामा जारी रहा। वहीं गुमला पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस में एक ही गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस वारदात में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है। सिसई के सकरौली गांव में 9 फरवरी को पेड़ के बंटवारे को लेकर 2 भाई के बीच खूनी संघर्ष हुआ था और इस विवाद में 3 ग्रामीणों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस मामले में शिव साहू, नंदकिशोर साहू और सत्येंद्र साहू नामक 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। को कारित करने वाले सभी अपराधियों की ये गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और उस कांड में प्रयुक्त जो टांगे का इस्तेमाल किया गया है उसे भी बरामद कर लिया गया है। हत्या की वजह क्या थी सर? हत्या की वजह एक उनके आपसी ज़मीन विवाद से संबंधित
एक पेड़ था और पेड़ के बंटवारे से संबंधित कारण बताया जा रहा है। लोहरदगा पुलिस ने संतोष मांझी हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि हत्यारे सत्यजीत कुंदन की पत्नी का संतोष मांझी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से नाराज पति ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी गैंग के साथ दुर्गा पूजा में हत्याकांड कर दहशत फैलाना चाहता था, लेकिन पुलिस चौकसी की वजह से प्लान फेल हो गया था, जिसके बाद संलिप्त आरोपी रितेश कुमार से रेकी करवाकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मामले में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च किए गए थे, क्योंकि ये जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता है सत्यजीत कुंदन, इनके द्वारा ही पैसों को खर्च किया गया था। अलग अलग लोगों को जिनकी आज अरेस्टिंग की गई है, कुछ रुपए दिए गए थे और बाद में ये भी प्रॉमिस किया गया था कि घटना को अंजाम देने के बाद आपको और पैसे भी दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गैंग था, बहुत बड़ा रैकेट था। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें से कुछ लोगों का पहले का भी आपराधिक इतिहास है। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी घटना थी। मैं यहाँ पे तारीफ करूँगा अपनी टेक्निकल टीम की और अपनी एसआईटी की, जिन लोगों ने दिन रात लगकर इस घटना में कारित सारे लोगों को पकड़ा है। खबर गढ़वा से है, जहां NH 75 के किनारे सरकारी भवन को भूमाफिया बाउंड्री देकर अतिक्रमण कर रहे थे और इसकी जानकारी मिलते ही डीसी एक्शन में दिखे। सीओ को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद सीओ और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की। सीओ ने जेसीबी चलवाकर बाउंड्री को ध्वस्त करवाया, साथ ही मौके से एक टैंकर के साथ ईंट और बालू को जब्त किया। सीओ ने अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो दिया जाएगा। ये तो वर्तमान में सरकारी जमीन है और कुछ अवांछित तत्वों के द्वारा जबरदस्ती इस पर बाउंड्री कर लिया गया था। जिसको सूचना मिली, अंचल अधिकारी हम लोग आए, इसको बाउंड्री को अभी गिराए हैं। भवन बनेगा इसमें? हाँ, प्रस्तावित है 2-3, एक मल्टी कॉम्प्लेक्स है और भी चीजें हैं जो जिसका निर्माण किया जाएगा। सारी एक बिल्डिंग है जिसके बाउंड्री टूटा हुआ है, उसके कुछ लोग जोड़ रहे हैं। इसी क्रम में जब हम लोगों ने देखा तो बाउंड्री जुड़ा हुआ था। जब हमने प्रशासन से बात की तो पता चला ये जो है सरकार द्वारा कोई काम नहीं करवाया जा रहा है, तो अवैध निर्माण चल रहा था। इसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं और म्यूनिसिपल से हम लोगों ने बुलवाकर इसको तोड़वाया है और जहाँ जहाँ इस तरह से पता चला है कि अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड में विभिन्न पंचायतों में नल जल योजना का कार्य किया जा रहा है। काम में अनियमितता को लेकर ग्रामीण और स्थानीय मुखिया जनप्रतिनिधि ने विरोध किया। नल जल योजना में नल लगाने के लिए घटिया सामग्री का प्रयोग होने से नाराजगी जताई गई और निर्माण कार्य को रोकते हुए तुरंत ही उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। संतुष्टि नहीं, 99% इसमें गलत काम हो रहा है और जो अभी कल ढलाई हुआ है उसके बाद अभी पानी डालने के बाद भी पूरा ढलाई छोड़ के अपने गिर जा रहा है। और उसके बाद बोलने के बाद वो बोलता है कि उसका मुंशी है क्या, हम लोग पहचानते नहीं है। उसका बोलता है कि अभी क्यों पानी डाल रहे हैं, अभी डालिए, इसको पाना चढ़ाएंगे, प्लास्टर करेंगे तब ने पानी डालना है। एगो है उनका मिस्त्री, वो बोलता है कि आप ही लोग जानते हैं, बार बार बोलता है, धमकी देता है और बोलता है आप ही जानता है, ढाल के चल जाता है जमीन पर ही। लूट का अड्डा बना हुआ, लूट खसोट हो रहा है। सिर्फ गुणवत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो पाइप हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे स्ट्रक्चर का फाउंडेशन हो। आए दिन पब्लिक का शिकायत आते रहता है, घटिया तरह का सीमेंट यूज कर रहा है। पाइप है जो है एकदम 4 क्लास का पाइप है। हर जगह पीसीसी रोड जो है वो काट करके पाइप डाल रहा है, उसको फिर ठीक नहीं कर रहा है, जिससे आए दिन पब्लिक का शिकायत आता रहता है। साहिबगंज राजमहल प्रखंड मुख्यालय में दर्जनों विकलांग पेंशन की मांग के लिए रोजाना मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं विकलांग मोर्चा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर आवेदन देने के बाद भी पेंशन का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाया। साथ ही जिला प्रशासन से भ्रष्ट पदाधिकारी पर तुरंत ही कार्रवाई करते हुए पेंशन देने की मांग की गई है। इसलिए आए कि हम लोग पेंशन से लमसम 1 साल से दौड़ रहे हैं, पेंशन नहीं मिला। शारीरिक रूप से विकलांग हैं आप लोग? जी, हम आई विकलांग हैं। कुल कितने ऐसे विकलांग हैं जो रोज प्रखंड मुख्यालय के चक्कर लगाते हैं? 100, 200, 50, 20, इसे कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग पदाधिकारी से जो मुलाकात करते हैं, क्या आश्वासन दिया जाता है? कहते हैं कि हो जाएगा, करंट हो जाएगा, करंट भर के लाओ। हम लोग कई एक बार दिए लेकिन होता ही नहीं। क्या आप लोग पंचायत में जो शिविर लगा था सरकार आपके द्वारा, उसमें भी आप लोग आवेदन किए? ऐसे मिनिमम 200 से 250, 200 से 250। आप लोग यहाँ रोजाना आते हैं? रोजाना सप्ते में 4-5 बार आते हैं। मगर फिर भी आपका काम अधूरा रह जाता? अधूरा रह जाता, काम कर भी नहीं करता, डायरेक्ट ही बोलता है जो काम नहीं होगा
क्या वजह है जो काम? वजह यही है जो मनी नोट दो, पैसा दो, 1000 दो, 500 रुपये दो, जेब में डाल देता उनका काम बन जाते। कोई विकलांग का काम नहीं होता है। विकलांग का काम अगर होता तो 11-11-22 का आवेदन पढ़ाने रहते यहाँ। वो आप शारीरिक रूप से विकलांग है? हम अब पूरा शरीर से पोलियो रूप से विकलांग है। साहिबगंज के अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल में महिला डॉक्टर नहीं होने से महिलाओं को काफी परेशानी होती है। मरीजों ने बताया है कि पुरुष डॉक्टर से गर्भवती महिलाएं सारी परेशानी नहीं बता पाती हैं। पुरुष डॉक्टर और महिला नर्स और एएनएम की मदद से गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता है। महिला सर्जन नहीं होने से महिलाओं को मेडिकल जांच के लिए कई किलोमीटर दूर सदर अस्पताल जाना पड़ता है। वहीं डॉक्टर ने स्वास्थ्य मंत्री से लिखित शिकायत करने पर भी महिला सर्जन की नियुक्ति नहीं की गई, ऐसी बात कही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।